108 में आपका हार्दिक स्वागत है। लखेरा समाज नई दिल्ली के चुनाव 29 जून को होंगे। प्रधान पद प्रत्याशी सुरेंद्र जी घर घर जाकर कर रहे हैं प्रचार। दिल्ली में सुरेंद्र जी को मिल रहा है समाज बंधुओं का समर्थन। जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं समाज बंधु। वर्षों बाद दिल्ली में हो रहे हैं चुनाव, समाज बंधुओं में छाई खुशी की लहर। समाज बंधुओं नमस्कार। आज मैं दिल्ली कवरेज करने के लिए आया हूँ और भारत सरकार के असिस्टेंट डायरेक्टर साहब राजेश जी के घर पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं और ये देखिए कैंपेन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। समाज बंधु भी यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए और विचार विमर्श चल रहा है। 29 जून को जो इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में ही कैंपेन कर रहे हैं और समाज बंधुओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वोट देने के लिए आग्रह कर रहे हैं। और ये देखिए ये हमारे समाज के बंधु हैं जो यहाँ पे बैठे हैं पदाधिकारीगण। वो निश्चित रूप से दिल्ली में ये बदलाव लाना चाहते हैं। इन्होंने ठान ली है कि समाज आगे बढ़े, समाज प्रोग्रेस करे, समाज के युवा भी आगे बढ़े। इसीलिए दिल्ली में 29 तारीख को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है, कैंपेन किया जा रहा है। और राजेश जी साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा और हमें बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम कि हमारे समाज के बंधु इतनी बड़ी पोस्ट पे यहाँ पे भारत सरकार में है और हमें मालूम नहीं था, लेकिन आज हमने समाज बंधुओं के द्वारा यहाँ इनके घर पे आए, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं मास्टर सुरेंद्र सिंह राठौड़ आज हमारे मित्र भाई राजेश जी राठौर के पास उनके सरकारी निवास पर उनसे मुलाकात करने आए हैं और यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। भाई साहब से पहली बार मुलाकात हुई हमारी। दिल्ली में 29 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई शांतिपूर्वक समाज इस चुनाव में भाग लेगा और बढ़ चढ़ कर भाग लेगा और हम पूरे समाज में दिल्ली में घर घर पहुँच रहे हैं और बहुत सम्मान, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं सभी लखेरा समाज के बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि इसमें शांतिपूर्वक भाग लें और अपना विकल्प चुनें। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आज आप हमारे कुटिया पे पधारे हैं। मैं मास्टर जी से अभी कुछ ही दिनों में वार्ता हुई है फ़ोन पे। मास्टर जी एक शिक्षित और बहुत ही मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं, मृदुभाषी हैं और समाज के का नेतृत्व करने में सक्षम है। एक पढ़े लिखा व्यक्ति और मृदुल व्यवहार का इंसान अगर हमारे समाज के लिए आगे आता है तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद और आशाएं उनसे है। जहाँ तक आपका चुनाव की बात है, ये सामाजिक कार्य है और इसमें मास्टर जी पहले ही हमारे पिताजी से मुलाकात कर चुके हैं। तो इसमें मेरे घर के बड़े मेरे पिताजी श्री श्रीओम जी ढासा के पास ही गए थे तो उन्होंने इनको आशीर्वाद दे दिया। वो उनके साथ है तो जैसा उनका आदेश है वो हमारे घर के सर्वे सर्वा है, वो उनका ही आदेश हमारे पे लागू रहता है सामाजिक मामलों में। या जैसा उनका आदेश है वैसा ही हम उनके साथ है और उन्होंने अपना आशीर्वाद इनको दे दिया है जहाँ तक मुझे पता है और हम मास्टर जी के साथ हैं। थैंक यू। मास्टर राजेश चौहान, गाँव मिताथल, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। आज हम पहुँचे हैं मित्राओं गाँव में, जो कि हमारे साथी हैं मास्टर सुरेंद्र राठौड़ जी, जो कि रिटायर्ड लेक्चरर हैं और उनके चुनाव अभियान के तहत आज हम सभी इकट्ठे होकर उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिसमें पूरे मित्राओं गाँव ने एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे होकर मास्टर जी को समर्थन दिया है। और आने वाली 29 तारीख को रविवार के दिन दीनपुर चौपाल के अंदर, जो कि बिजवासन नजफगढ़ रोड पर स्थित है, वहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक इनको हर हाल में चुनाव जिताने का काम करेंगे। सभी ने एक मत से पूर्ण रूप से मास्टर सुरेंद्र राठौड़ जी को समर्थन दिया है। नाम है विजेंद्र सिंह राठौड़, मोहन गार्डन, दिल्ली से। 29 जून को दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है और हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाया। क्या कारण रहा इसका? इसीलिए इन्हें मास्टर जी को उठाया है। दिल्ली में पहली बार पता लगाया चुनाव हो रहा है। वो 45 साल से जो बने बैठे हैं, उन्होंने कभी इस दिल्ली के बारे में कभी सोचा ही नहीं और इसीलिए इन्हें मास्टर जी को
उठाया है और अब की बार दिल्ली को यानी ये दिखा देंगे कि दिल्ली में भी लखेरा समाज रहता है। भारत सरकार को भी बताएंगे अगर लखेरा समाज दिल्ली में रहता है। हमारा किसी भी सरकार ने आज तक हमारा कोई उद्धार नहीं किया, या 70 सालों में हमारे समाज की तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और हम जो हमारा समाज है बहुत ही मेहनती है। आज सब मिडिल क्लास में है, लेकिन अपनी मेहनत अपने बलबूते पर किसी भी सरकार ने कोई भी हमारे तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। हमारा छोटा सा समाज है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्या आप सरकार के पास गए थे? नहीं, सरकार के पास गए थे, हमारी बूझ नहीं होती, क्योंकि हमारी है ना, हमारे भारत के अंदर हमारी जो जाति है उसके है ना कई नाम है। कोई लखेरा कहता है, कोई लक्षकार कहता है, कोई कुछ होता है। मेरी तो यही तमन्ना है कि हमारा समाज है ना, मतलब हमारा समाज है ना स्वाभिमान से जिए और राजपूत लखेरा नाम से है ना पूरे भारत में जाना जाए। और ये है ना थोड़ा पिछड़ा समाज है, इसलिए इसके है ना सरकार हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दे। लोकेश चौहान, नजफगढ़, दिल्ली से। दिल्ली में 29 जून को चुनाव होने जा रहे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं आप? सर देखिए, बदलाव की तो ये चाहते हैं हम कि इलेक्शन हो पारदर्शी तरीके से हो, वोट के जरिए हो। अभी तक हमने देखा है ये जो पिछले लगभग 30-35 सालों से जो भी प्रधान चुनते थे, एक ही कमरे के अंदर बैठ के 4-5 आदमी पगड़ियां पहन के, माला पहन के उसी को घोषित कर देते थे। अभी हम दिल्ली प्रदेश में घूम रहे हैं, हमें अपार जनसमूह का समर्थन मिल रहा है और मास्टर जी की एक तरफा जीत सुनिश्चित होती दिखाई दे रही है। मैं जितेंद्र राठौर, लखेरा ढासा गांव, दिल्ली से हूँ। 29 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं और काफ़ी सालों बाद में ये चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, एक तो यहाँ पे जो लखेरा समाज है दिल्ली में, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक पढ़ा लिखा हमारा अध्यक्ष हो और हम उसी को चुने। इसीलिए हम मास्टर सुरेंद्र राठौर जी का समर्थन कर रहे हैं और अपने जितने भी परिचित व्यक्ति हैं उनको भी समर्थन देने के लिए उन पे बातचीत चल रही है और उनको उत्साहित करना चाहते हैं कि हमारे जो दिल्ली प्रदेश है एक पढ़े लिखे इंसान के हाथ में हो, ताकि हमारे समाज को आगे बढ़ा सके और सरकार तक जितने भी हमारे समाज की कमियां हैं उनको भी उन कमियां दूर कराने में हमारे समाज का समर्थन करें। लखेरा भिवानी से हूँ। मैं आज रविवार 22 तारीख को मास्टर सुरेंद्र सिंह राठौर लखेरा जी लखेरा समाज पद प्रधान पद के लिए खड़े हैं। इनके सपोर्ट में यहाँ दिल्ली में आया हूँ। ये पढ़े लिखे शिक्षित परिवार से हैं और समझदार हैं। अभी तक जो हमारा लखेरा परिवार बिछड़ा हुआ था 35-40 सालों से, अपने आप प्रधान बन जाते थे, उनको जगाने के लिए और समाज को जगाने के लिए हम यहाँ आए हैं। भाई वोट करो, सपोर्ट करो। मास्टर जी का सीढ़ी का निशान है, सीढ़ी में मारो ठप्पा और मास्टर जी को जिताओ, मास्टर जी का सपोर्ट करो। जय हिंद, जय लखेरा समाज, जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूं। 29 जून को दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं। लखेरा समाज के चुनाव 29 जून को हैं और आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा में भागीदारी निभाना चाहते हैं। अभी हमने जैसे देखा पार्क के अंदर इन्होंने मोदी जी सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान में स्वच्छ भारत के तहत पार्कों में ये साफ सफाई अभियान का पूरा ध्यान रखते हैं, पक्षियों का पूरा ध्यान रखते हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इनकी इच्छा है कि समाज से जुड़कर मैं समाज सेवा करूं। तो 29 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं समाज में। बहुत ही साधारण व्यक्ति, सहनशीलता के धनी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली में 29 जून 2025 को लखेरा समाज के चुनाव होने जा रहे हैं और आज हमने देखा है ऐसी शख्सियत जो समाज सेवा से जुड़कर
अपना भाग्य आजमा रहे हैं और अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। हमने यहाँ पे पार्क में देखा है, ये पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए, गाय के चारा, आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनकी इच्छा है कि मैं समाज से जुड़कर समाज सेवा करूं। तो आज हम रूबरू कराना चाहते हैं। सबसे पहले घनश्याम जी, आपके न्यूज 108 के दर्शकों को, समाज बंधुओं को हाथ जोड़कर नमस्कार। घनश्याम जी, मेरा परिचय तो मैं तो बहुत साधारण इंसान हूँ। मैं अगर हम देखें अपने एजुकेशन के बारे में तो मैं लेक्चरर मैथमेटिक्स 2024 में 7/8 हुआ हूँ और मैंने पढ़ाई एमएससी मैथमेटिक्स, एमए हिस्ट्री, बीएड, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर एनसीसी, एनएसएस, हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग, ये मैंने इसमें अपनी सेवाएं दी हैं और साथ साथ मैंने अपने आरएसएस में भी मैं काफ़ी 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ और उसकी एक शाखा है परिवार प्रबोधन। वहाँ मैं जिला स्तर पर परिवारों में जो भी विघटनकारी काम हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, उनको जोड़ने में मैं सर्व समाज में मैं कार्य कर रहा हूँ। ये पहला मौका है कि मैं अपने स्पेशल अपने समाज के लिए जोड़ने के लिए मेरा ये पहला मौका है और मैंने एक वरिष्ठ नागरिक स्वाभिमान मंच 2024 में भी बनाया है, जिसमें भी हम वरिष्ठ नागरिकों की सहायता जो भी सामर्थ्य पड़ता है वो कर रहे हैं और इसको हम और बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार का एक छोटा सा परिचय है मेरा, एक बहुत आम इंसान हूँ, तो लंबा चौड़ा मेरा परिचय नहीं। सर, 29 जून को जो चुनाव हो रहे हैं, आप प्रत्याशी करते हैं और जीतने के बाद में क्या योजना? घनश्याम जी, मैंने वैसे तो अपने घोषणा पत्र जारी कर रखा है, तो मेरा मेन उद्देश्य तो ये है कि लखेरा समाज की एकता और गौरव को बढ़ाना। इस पर हम लखेरा समाज में एक जागृति पैदा करेंगे और भाईचारे को मजबूत करेंगे, क्योंकि भाईचारा रहेगा तभी हमारा समाज उन्नति करेगा। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि एक दूसरे की पर छिटाकसी जो हो रही है वो अच्छा नहीं है और रिश्ते भी बिगड़ते हैं, रिश्ते टूटते भी हैं। तो इनमें किस तरह का सुधार होगा, समाज से मिलकर ही, समाज बंधुओं से मिलकर ही हम एक ऐसा वर्कशॉप तैयार करेंगे ताकि समाज में विघटनकारी शक्तियों को हम दूर कर सकें और समाज एकता के रूप में बन सके। सर, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ योजना? सीनियर सिटीजन के लिए योजना, देखो ऐसा तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सीनियर सिटीजन के लिए सुविधा है, हम उनको उनके घर तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो बच्चों के लिए भी, जो कन्याओं के लिए भी जो सरकार की सुविधा है, यदि किसी को जानकारी नहीं होगी तो वो हम घर घर तक उन बातों को पहुंचाएंगे और मेरे समाज बंधु इसका फायदा उठाएंगे। अगर कोई बच्चा जरूरतमंद हो, किसी भी तरह की अगर सहायता चाहता है, तो आपके क्या विचार है? जरूरतमंद छात्रों को जो पढ़ना चाहता है उसके लिए हम एक अलग कोर्स का गठन करेंगे, जिसमें उसकी फीस, किताबें उनको मुहैया कराएंगे और जो हमारे होनहार छात्र हैं उनको सम्मानित भी करेंगे, पारितोषिक भी देंगे और आगे बढ़ने के लिए जो भी उसको सुविधा होगी समाज के साथ मिलकर, समाज के सहयोग से उनको वहां तक पहुंचाएंगे। और मैं ये जानकारी चाह रहा था समाज बंधुओं के लिए कि यहाँ दिल्ली के अंदर न कोई समाज का मंदिर है, न कोई धर्मशाला है, गेस्ट हाउस भी नहीं है। हमारे समाज के बच्चे आते हैं दूर दूर से, यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, खरीदारी करने के लिए आते हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकने के लिए आते हैं। कई जगह हमने देखा है कि दिल्ली में जगह जो है इस तरह की है कि लोगों की जो मकान वहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इसमें आप विचार करें सर, आप प्रकाश डालें। घनश्याम जी, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है और मैंने अपने घोषणा पत्र में भी ये लिखा है। मुझे कष्ट होता है कि ये देखकर कि हर समाज की बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, अतिथि गृह बनी हुई, चाहे वो कितने भी कोई भी स्तर का समाज,
और हमारा समाज जो अब अच्छा खाता पीता समाज है, इसमें बहुत बढ़िया सर्विस पर भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है। ये सबके होते हुए हमारे पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक धर्मशाला अतिथि गृह नहीं है, जो जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पूरे देश के लखरा समाज बंधु छात्र छात्राएं दिल्ली में आते हैं, कोई बिजनेस के तौर पर, कोई परीक्षा देने के लिए, उनके ठहरने के लिए कोई उचित जगह नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक भव्य दिव्य अतिथि गृह या धर्मशाला का निर्माण करवाया जाए, जो पूरे देश के लखेरे समाज बंधुओं की होगी, अकेले दिल्ली के नहीं। उसमें सभी आकर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, और ऐसी मेरी कल्पना है। और लखेरा समाज, मैं कहूँ पूरा देश का लखेरा समाज इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगा। और आप देखते रहना, एक नहीं, हम कम से कम 4 धर्मशालाएं दिल्ली में बनाएंगे। और एक मेरी योजना है, एक मंदिर भी, जैसे अपनी चैना कुशला माता मंदिर है, उसका भी एक हम मंदिर का गठन हो। देखो, ये भविष्य की बात है, क्या होगा, फिर मेरा ऐसा विचार है करने के लिए। सर 29 तारीख नज़दीक आती जा रही है जी घनश्याम, और आप कैंपेन भी कर रहे हैं समाज में, घर घर जाकर, मैंने कल भी देखा है। और आप जब किसी भी समाज बंधु के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो क्या कहते हैं सर, आप बताइए। घनश्याम जी, हम अपने लखेरा समाज बंधुओं के जब द्वार तक पहुंचते हैं, तो मैं उनको जो इलेक्शन में जो मैंने घोषणा पत्र जारी किया है, मैं अपने जो बिंदु हैं, दृष्टिकोण है, मैं उनके सामने रखता हूं और ये उनको बताता हूं कि मेरा दृष्टिकोण ये है कि मैं इन बिंदुओं को लखेरा समाज में लागू करूंगा। तो मेरी अब तक तो किताब कोरी थी, तो मैं तो अपनी किताब में ये चीजें लिखूंगा, और ऐसा मेरा काम करने का वो है। पर जिसने कुछ किया है वो भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करे कि उन्होंने अब तक क्या किया है। तो मेरा तो स्पष्ट संदेश है, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो मेरा घोषणा पत्र है, उस पर मैं कार्य करूंगा। और सभी लखेरा समाज बंधुओं का यदि साथ रहा हुआ, तो हम 3 साल में ये काम पूरे करके दिखा देंगे। और जो भी बन पड़ता है समाज के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो जैसा हमें पता चला कि भाई 29 जून को ये इलेक्शन होने हैं, तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसमें मैं जाऊं समाज की प्रधान। सर आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, आप MSc BA मैथमेटिक्स से और 40 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आपने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया है, और आज आपके पढ़ाए हुए बच्चे, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई फॉरेन में जा रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। तो आप 29 जून का जो चुनाव हो रहे हैं, हमने सुना है कि आप अपना भाग्य आजमा रहे, इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आपकी तमन्ना भी है कि मैं समाज सेवा करूं। बताइए सर। घनश्याम जी, मेरे जैसे लाखों करोड़ों आदमी हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और सब कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। मेरा इस क्षेत्र में आने का मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, परंतु मैं देखता हूं कि हमारे समाज में करने के लिए बहुत कुछ है। और दिल्ली लखेरा समाज यहाँ जो भी रहे हैं, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करूंगा, ना टिप्पणी करूंगा। उन्होंने, उन पर जो बन पड़ा होगा उन्होंने किया होगा, परंतु यहाँ करने के लिए बहुत चीजें जो मुझे। सर आपका विजन क्या है? मेरा विजन स्पष्ट है, लखेरा समाज की एकता, इसका गौरव बढ़ाना। और क्योंकि हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहते हैं और हर प्रदेश का नागरिक अपना लखेरा समाज का बंधु दिल्ली में आते हैं, उनको यहाँ ठहरने के लिए एक धर्मशाला तक नहीं, बच्चे पढ़ाई के लिए भी आते हैं तो उनको एक ठिकाना भी नहीं। तो ये बात मेरी खटकती है। दूसरा, और बहुत सुधार करने की आवश्यकता है हमारे लखेरा समाज में, जैसे लड़कियों की शादियों के बारे में है, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, उस पर हम अंकुश लगा सकते हैं समाज के सहयोग से। समाज यदि चाहेगा, एक विचार बनाएगा, तभी संभव होगा। ये प्रधान, इसके पास कोई संवैधानिक अधिकार तो होता नहीं है, ये तो सब समाज मिलकर ही काम कर सकता है। तो हम समाज को जो एकता में रखेंगे, अपनी बात बताएंगे और वो समझेंगे, तो इस पर हम और अच्छा कार्य कर पाएंगे। सर 29 जून को तो चुनाव हो रहे हैं, और मैंने सुना है कि यहाँ पे मतदाता सूची भी नहीं बनाई गई है, और हमारे काफी समाज बंधु दिल्ली में निवास कर रहे हैं,
ऐसे में आप इलेक्शन के दिन कैसा संभव होगा कि ये हमारे समाज का लड़का है या समाज का व्यक्ति है जो इलेक्शन देने आया है, आईडी प्रूफ वगैरह क्या चेक करेंगे आप, क्या नियम आपके? घनश्याम जी, ये आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है। दिल्ली में आज तक कभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ना ही यहाँ कोई वोटिंग लिस्ट बनाई गई है। ये सवाल मैंने भी उठाया कि भाई कोई दूसरे समाज का बंधु भी आके वोट डाल सकता है, परंतु सभी ने एक राय बनाई कि भाई लखेरा समाज का कोई भी बंधु जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो, जिसके पास आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड दिल्ली का हो, वो मतदान कर सकता है। अब ये तो समाज देखेगा कि भाई ये अपने समाज का है या नहीं, क्योंकि कुछ जानते भी हैं, कोई अनजान भी आ सकता है, तो ये तो भविष्य बताएगा कि इसका परिणाम क्या होगा। सर, महिलाओं के बारे में बताइए कि हमारे समाज की जो महिला है, कोई महिला मंडल यहाँ बना हुआ नहीं है, जबकि मैंने देखा है मंदसौर में, नीमच में, अपने रानीखेड़ा में देख लो, अजमेर में देख लो, भीलवाड़ा में देख लो, जयपुर में देख लो, हर जगह महिला मंडल बना हुआ है। लेकिन राजधानी होते हुए दिल्ली, इतनी बड़ी दिल्ली है जो ऑल इंडिया यहाँ पे आता है, ऑल इंडिया वाले घूमने के लिए आते हैं, परचेज के लिए आते हैं, बिजनेस क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी तरह की यहाँ पे महिला मंडल बना हुआ नहीं है। तो आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? घनश्याम जी, ये बात हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह घूम रही है कि जैसे राजस्थान तो इस मामले में बहुत आगे पहुंच रहा है, तो दिल्ली में भी हम एक महिला मंडल का गठन करेंगे। और महिलाओं की स्थिति अगर हम वैसे देखें, जैसे मैं अब घूम रहा हूँ समाज में, तो मेरे समाज बंधु बहुत अच्छी हालत में मेरे को दिखाई दिए हैं, पढ़े लिखे भी हैं, हर क्षेत्र में हैं, परंतु एकता के सूत्र में नहीं। हम एक दूसरे को अच्छे से हम जान भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए एक महिला मंडल का गठन किया जाएगा। होता क्या है कि समाज में लड़की जब पैदा होती है तो सबसे पहले उनको चिंता उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ने की होती है, पर ये सोच नहीं बनती कि पहले हम उसको शिक्षित करें तो शादी का खर्चा तो अपना वैसे ही कम हो जाएगा। एक पढ़ी लिखी लड़की को हर आदमी चाहता है, तो सबसे पहले तो हम लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर जोर देंगे। समाज में कई जगह मैंने देखा है, जो छात्र छात्राएं अच्छे अंकों से पास होते हैं तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए समाज के द्वारा एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसको मंच कहते हैं। उस मंच पे उन बच्चों को, छात्र छात्राओं को बुला के शील्ड वगैरह भी दी जाती है और उनका हौसला अफजाई किया जाता है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर? घनश्याम जी, बहुत तो हम देखते हैं अन्य राज्यों में ऐसा प्रोग्राम चलता है, पर दिल्ली में तो ऐसा प्रोग्राम कभी हुआ ही नहीं। और यही हमारे दिमाग में भी है कि ऐसा होना चाहिए, इसीलिए तो हम आए, यही तो हम करना चाहते हैं। जो भी छात्र छात्राएं अच्छे अंक प्राप्त करेगी उनको हम इनाम देंगे, सम्मानित करेंगे स्टेज पर बुलाकर। और यही नहीं, हम तो जो अपने समाज के अन्य क्षेत्रों में जो उन्नति कर रहे हैं उनका भी सम्मान करेंगे, ताकि उनको देखकर हमारे और समाज के युवा आगे बढ़ सके, नई सोच बन सके। और भाईचारा हमारा मुख्य उद्देश्य है, लखेरा समाज में भाईचारे को बढ़ाना। किसी भी कीमत पर हम लखेरा समाज के भाईचारे को तोड़ने नहीं देंगे। इसमें ऐसी कुछ चाल चल रही है कि लखेरा समाज को हम तोड़ें, नहीं, हम गोत्र में भी नहीं बटेंगे, हम लखेरा समाज एक। सर, अभी भारत सरकार के द्वारा जातीय जनगणना का चल रहा है यहाँ पे कि जातीय जनगणना हो घर घर जाके, और हमने देखा है कि अब मैं चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, MP हो, यहाँ पे हमारे समाज में नाम के आगे गोत्र लगाते हैं। और हम चाहते हैं कि अपने समाज की पहचान आगे बढ़े, क्योंकि लखेरा और लखारा यही दो आंकड़े हमारे राजस्थान सरकार है, भारत सरकार है, उनके सामने प्रस्तुत है कि हमारे समाज का नाम लखेरा और लखारा के नाम से जाने जाते हैं। जबकि हमारे समाज में कई बंधु ऐसे हैं जो गोत्र लगाते हैं, केवल वो लखेरा और लखारा नहीं लगाते हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ घनश्याम जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो, गोत्र तो हमारा मूल है, हमारी जड़ है, हम कहाँ से आए हैं। तो गोत्र लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ आप लखेरा भी लगाओ तो आपकी पहचान, क्योंकि पता ही नहीं चलता है, कोई चौहान, कोई राठौर, कोई सोलंकी। तो अगर हम आम उसमें जाएंगे कि हर कास्ट में लगभग ये गोत्र मिलते हैं, तो हम जब तक हमें पता नहीं होगा फला आदमी का है, तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे ये हमारे समाज का है या नहीं। तो उसका एक ही हो सकता है कि हम लखेरा या लखारा
अपने नाम के साथ जोड़ें, अपने घर के आगे राजपूत लखेरा समाज हम लिखें, क्योंकि हमारे गोत्र राजपूत की हैं, तो हम एक्चुअल में तो राजपूत लखेरा समाज के ही हैं। तो इस पर हम जागृति पैदा करेंगे समाज में, ताकि हम एक हों और शान से, सम्मान से समाज में दूसरे समाजों का हम मुकाबला भी कर सकें, अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी कर सकें। देखिए सर कि ये तो चुनाव में समाज के, और ज़्यादातर हमने देखा है कि निर्विरोधी चुनाव होते आए हैं। चूँकि कोशिश तो काफ़ी की थी यहाँ पे दिल्ली में भी लोगों ने कि निर्विरोध चुनाव हो जाए, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं और वो नहीं मान पाए। कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव भी होने चाहिए, जिससे कि समाज की जो तस्वीर है वो सामने आ जाएगी। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद में दिल्ली में कोई समारोह वगैरह प्रतिवर्ष जैसे दीपावली स्नेह मिलन या होली मिलन समारोह कई जगह होते हैं, दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसा आयोजन हमने देखा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ घनश्याम जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इससे पहले दिल्ली में लखेरा समाज का कोई चुनाव भी नहीं हुआ। चुनाव इसलिए नहीं होते थे कि 5, 7, 10 बैठकर एक दूसरे को नॉमिनेट कर लेते थे कि भाई आप प्रधान हो, आप सेक्रेटरी हो। तो ये प्रथा जो है उचित नहीं थी, हमें ये अच्छी नहीं लगी और इसलिए हमने इसमें फाड़ दिया। और उनको भाई जो आराम से बनते हैं तो उनको तो थोड़ा दिक्कत तो महसूस हुई है, इस इलेक्शन में भी दिक्कत महसूस हो रही है, परंतु हम हर लखेरा समाज के द्वार तक पहुंच रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, बहुत हमें आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो ये एक अच्छी प्रथा है। मैं तो चाहूँगा कि हर स्टेट में, हर राज्य में, हर जिले में इस तरह की एक बॉडी गठित हो जो कि चुनाव से बने। सर अभी हमने देखा, मैं जब यहाँ पे आया था तो आप चींटियों को भी और यहाँ पे पक्षियों को अपने धर्म में आस्था आपने देखी मैंने। और अभी साफ अभियान के देखा आपने, कचरा उठा के यहाँ से और डस्टबिन में डाल रहे थे, सब जानकारी दी। हाँ घनश्याम जी, देखो ये साफ सफाई का तो ये मेरे जीवन का अंग है, तो ये तो मैं इसमें किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि जहाँ भी कूड़ा करकट या कागज मिलता है तो मैं उसको उठा कर अपनी जेब में भी रख लेता हूँ। और ये भी आप किसी को बेशक मत बताओ। जहाँ तक बताने की बात नहीं है सर जी, हमने देखा ना कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत के तहत एक अभियान चला रखा है और अक्सर देखा जाता है कि पार्कों में कई लोग ऐसे आते हैं आवारागर्दी करने वाले जो गंदगी फैला के चले जाते हैं। और अभी मैंने आप देखा कि आपकी टीम भी बनी हुई है शायद यहाँ पे, और पूरी टीम वर्क करती है कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखे। तो मैंने तो दिमाग में है तो ये क्वेश्चन कर लिया। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, और मैं तो चाहता हूँ हर आदमी अगर इस तरह करे तो हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा। बिल्कुल हमारी इमेज भी बाहर देशों में अच्छी जाएगी। जहाँ तक जीव जंतुओं का किया, तो मेरी ये आदत है कि मैं थोड़ा वन्य प्राणी जीव जंतुओं को जो है पसंद करता हूँ, और जहाँ तक बन पड़ता है थोड़ा बहुत मैं उनकी सेवा में करता हूँ, जैसा भी मेरे को समय मिलता है। और मैं तो चाहता हूँ सभी ऐसा करें, क्योंकि सभी जीव, उनमें भी आत्मा है और उनका भी भरण पोषण होना चाहिए। हमारे समाज में शादियों में अनावश्यक खर्चे होते हैं, अनाप शनाप खर्चे हो जाते हैं। इनके रोकथाम के लिए और इनके सुधार के लिए आपके क्या विचार है सर? घनश्याम जी, ये बहुत आज के समाज में, हमारे लखेरे समाज में बढ़ती हुई, मैं तो इसको कुरीति मानता हूँ, क्योंकि हम एक सामान्य परिवारों से हैं लखेरे समाज के। हर एक के पास इतनी धन दौलत भी नहीं है कि बड़े बड़े टेंटों में, शादियों में इतना धन व्यय करें, और देखा देखी लोग कर्ज लेकर भी शादी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस पर कुछ अंकुश लगे। शादियों में जो अनावश्यक खर्चा है उसको हम रोक सकते हैं, और एक साधारण शादी भी हम कर सकते हैं। जैसे हम दिन में शादी कर सकते हैं और उसमें अनावश्यक खर्चा कम हो जाएगा। और मैं आज ये घोषणा करता हूँ, मेरा एक बेटा है, मैं उसकी शादी दिन में करूँगा, ताकि और समाज के बंधु भी ऐसा करें। अच्छा, इसके करने के भी बहुत कारण हैं। जैसे आजकल शादी का मुहूर्त निकलता है फेरे का 9 बजे 10 बजे, और फेरे पड़ते हैं 12 बजे 1 बजे। फिर कहते हैं कि भाई अब ये तो रिश्ता टूट गया। अरे तुम समय पर, शुभ मुहूर्त पर तो फेरे डालते नहीं हो, और फिर हम ऐसी उम्मीद करते हैं।
तो सभी से यही प्रार्थना रहेगी। अभी हमने हाँ जी। कई जगह हमने सुना है और देखा भी है, जैसे शादी होती है 10 दिसंबर की और फेरे पड़ रहे हैं 11 दिसंबर के, जी। और पंडित जी फिर कहते हैं कि हमने मुहूर्त से शादी करवाई है। हाँ। और लगता ऐसा है कि इन्होंने मुहूर्त से फेरे नहीं करवाए तो वो रिश्ते टिकते नहीं है कई जगह। बिल्कुल 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 यही बात है। और रात की शादियां तो पहले मुगलों के टाइम में शुरुआत हुई थी, हमारे तो यहाँ तो दिन का है। देखो रात में तो राक्षस विचरण करते हैं और दिन में देवता, तो हमें उस अपनी पूरी धर्म के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, धर्मानुसार हमें चलना होगा, तभी हमारा समाज भी उन्नति करेगा और समाज भी हमसे सीख लेंगे, इससे सभी का भला होगा। आप कह रहे हैं सर कि मैं अपने बच्चे की शादी दिन में करूंगा, बहुत अच्छी बात है और समाज में ये संदेश भी अच्छा जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आप पंडित जी के पास मुहूर्त निकलवाने गए और उन्होंने कहा साहब रात के 11 बजे फेरे। भाई ये तो मैं नहीं मान सकता, फिर इसका मतलब हमारे धर्म में गलत लिखा हुआ है कि रात को राक्षस विचरण करते हैं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो देखो दिन में ही शुभ मुहूर्त बहुत होते हैं। नहीं मान लो सर, उन्होंने रात के 11 बजे का टाइम दे दिया मुहूर्त का कि साहब 11 बजे तोरण पे आनी चाहिए बारात, क्या करेंगे आप? नहीं मैं उसको मंजूर नहीं करूंगा, मैं दिन में ही शादी करूंगा और बिल्कुल साधारण तरीके से शादी करूंगा। मैंने पेपर में भी पढ़ा है और व्हाट्सएप पे भी कई बार अन्य समाज की मैंने सूचनाएं पढ़ी है कि मृत्यु भोज पर होने वाले जो अनावश्यक खर्चे हैं, उन्होंने कई समाजों ने लागू कर दिए है कि अनावश्यक खर्चे नहीं हो, सीमित मात्रा में मृत्यु भोज हो। ऐसे में क्या कहना चाहिए? हाँ घनश्याम जी बिल्कुल सही बात है कि मृत्यु भोज देखो परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा को हम उसमें सुधार कर सकते हैं, तो उसमें हम अपने खर्चों को थोड़ा नियंत्रित करें ताकि अनावश्यक रूप से किसी के ऊपर बोझ ना पड़े। कई तो देखा देखी किसी को करना पड़ता है कि भाई उसने किया तो हम भी करें, तो इस पर समाज सभी मिलकर एक निर्णय करें कि इस पर कुछ अंकुश लगे, तो अनावश्यक रूप से यदि खर्चा कम हो जाएगा तो मेरे समाज बंधुओं को ही फायदा होगा और सभी का भला होगा। इससे समाज बंधुओं, आज मुझे कवरेज करने का मौका मिला दिल्ली में और 29 जून को समाज के चुनाव होने जा रहे हैं। जो हमारे सामने विराजमान थे हमारे सुरेंद्र जी, जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे, जो कि इधर बोला जाता है प्रधान पद के लिए, और आज हम इनसे रूबरू होकर आप तक जानकारी पहुँचा रहे हैं। आरएसएस से जुड़े हुए और टीचर से रिटायर्ड, एमएससी बीएड इन्होंने किया हुआ है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, काफ़ी इन्होंने संघर्ष भी किया समाज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि समाज चाहता है कि एक हम वोटिंग करवा के ही कोई अध्यक्ष बने। निश्चित रूप से अगर ये जीत जाते हैं और समाज में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेंगे, उनकी इच्छा रहेगी कि हमारा लखेरा समाज की पहचान आगे बढ़े, भारत सरकार से जो भी योजनाएं आती है वो समाज में लागू हो, और समाज में जो बच्चे बैठे हुए हैं, रिश्ते नहीं हो रहे हैं और समाज की जाजन पे कोई मामला अटक रहा है, तो निश्चित रूप से समाज को संगठित करके उनका निराकरण करेंगे। और मैं भी आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि 29 जून को जो दिल्ली में रहते हैं समाज बंधु, मैं चैनल के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 29 जून को सारा काम छोड़ के सबसे पहले आप वोट दें और ऐसे व्यक्ति को जिताएं जो समाज सेवा से जुड़ा हो, समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 108 चैनल से मैं घनश्याम लक्ष्का, जयपुर से। श्याम जी, आपकी चैनल की क्या कहूँ, आप तो हर जगह छाए हुए हैं। समाज का एकमात्र जो बहुत प्रसिद्ध हो चुका है आपका न्यूज 108, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए, हमारी बात भी समाज तक पहुँचा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आपका चैनल बहुत बड़ा उन्नति करे और समाज की सेवा इस माध्यम से करें कि एक दूसरे की बात हर समाज बंधु तक पहुँचे।